Welcome to Daily Current Affair. Today is 1st of April 2023. The question is, who has been appointed as the Vice President of UAE? ठीक है, that is A. शेख मंसूर बिन जायद अल नाहन. ठीक है, तो ये इनको क्या बनाया है, वाइस प्रेसिडेंट बनाया है यूएई ने. ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएई. ठीक है, यूएई के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहन. ठीक है, ये एक ही फैमिली के हैं. इनके सारे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जो भी है ये सारे के सारे एक ही फैमिली के हैं. ठीक है, तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहन जो यहाँ के प्रेसिडेंट है, इन्होंने अपॉइंट किया है शेख मंसूर बिन जायद अल नाहन को. ठीक है, जो कि इनके भाई हैं, एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. ठीक है, तो जो ये शेख मंसूर बिन जायद अल नाहन है, ये अबू धाबी फंड फॉर डेवलपमेंट के चेयरमैन भी है एंड मेंबर ऑफ अबू धाबी सुप्रीम पेट्रोलियम काउंसिल के भी ये मेंबर है. ठीक है, और उन्होंने सर्व किया है एज द बोर्ड ऑफ सेवरल इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक नेशनल आर्चीव्स, द अबू धाबी डेवलपमेंट फंड, द अबू धाबी फूड कंट्रोल अथॉरिटी बोर्ड एंड द अबू धाबी जुडिशियल डिपार्टमेंट पे भी इन्होंने काम किया है. तो आपने याद रखना है, जो शेख मोहम्मद बिन जायद है वो क्या है, वो प्रेसिडेंट है यूएई के, और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो बने हैं कौन, शेख मंसूर बिन जायद अल नाहन, जो ये दोनों आपस में क्या लगते हैं, भाई भाई हैं. ठीक है, यूएई के बारे में जानते हैं. ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक, यूएई की कैपिटल अबू धाबी, करेंसी क्या है, एमिराती दिरहम. ठीक है, यूएई के प्रेसिडेंट मैंने अभी बताया शेख खलीफा बिन जायद बिन सुल्तान अल नाहन. ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर कौन है, शेख मोहम्मद इब्न रशीद अल मखतूम, ये यहाँ के क्या है, प्राइम मिनिस्टर है. Who is going to send 4 humans to live on Mars from June 2023. तो जो नासा है वो क्या कर रहा है, वो 4 इंसानों को भेजेगा कहाँ पे, मार्स पे. मार्स पे मतलब कि मंगल ग्रह पे भेजेगा. क्यों भेजेगा, ताकि वो वहाँ की कंडीशंस को अच्छी तरह से जांच ले, क्या क्या वहाँ पे है. ठीक है, रियल में पता चलेगा ना कि वहाँ पे क्या है, क्योंकि अभी तक इंसान तो मार्स पे गया नहीं है. तो वहाँ पे क्या क्या है, किस किस तरह की चीज़ें हैं, और हम क्या कर सकते हैं इस मार्स ग्रह को हैबिटेबल बनाने के लिए, पृथ्वी की तरह बनाने के लिए हम वहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं. तो ये नासा का प्रोजेक्ट है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका नाम है, नासा. ठीक है, 4 लोगों को ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं. ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे कहाँ पे जाने की, मार्स पे जाने की. ठीक है, दीज फॉर मार्शियंस. ठीक है, तो ये मार्स पे जाने वाले हैं, तो इनको मार्शियन बोला है. ठीक है, एज ए पार्ट ऑफ नासा का ह्यूमन एक्सप्लोरेशन मिशन टू मार्स, मतलब कि नासा काफ़ी टाइम से ये प्रपोज कर रहा है कि हम मार्स पे अपने इंसानों को भेजेंगे. ठीक है, तो जो ये 4 पीपल हो गए ना, ये नासा के जो ह्यूमन एक्सप्लोरेशन जर्नी टू मार्स है उसका एक पार्ट है. ठीक है, तो इसमें नासा क्या क्या भेजेगा, नासा में इसमें 3 चीज़ें मेन होंगी. एक इनसाइडर लैंडर होगा, दूसरा रोबोटिक हेलीकॉप्टर होगा, और तीसरा क्या होगा, रिलेटेड सिस्टम टू मार्स. ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है वहाँ पे जाएंगी, जिसमें इंसान बैठ के भी जाएगा. ठीक है, नासा इज़ वर्किंग ऑन द प्लान फॉर 3 सच ट्रिप्स टू मार्स, मतलब कि 3 इस तरह के ट्रिप्स जो है वो नासा मार्स पे करेगा, मतलब कि इंसानों को धरती से मार्स तक लेके जाएगा. द यूएस स्पेस एजेंसी इज़ प्लानिंग 3 सच मिशंस टू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्स. तो मार्स को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से जानने के लिए जो है ये सारे के सारे काम जो है नासा कर रहा है. अब नासा के बारे में आप जानते हैं, आपको पता ही है, नासा यूएसए की एक स्पेस एजेंसी और वर्ल्ड की सबसे टॉप की स्पेस एजेंसी है. इसका नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और ये बना था नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट के थ्रू इन जुलाई 1948 को. इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएसए में. इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं आजकल वो है बिल नेल्सन. गवर्नमेंट आइडेंटिफाइड डैश डैश रेलवे स्टेशन अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम. ठीक है, जो ये अमृत भारत स्टेशन स्कीम है ये 2022 दिसंबर 2022 में स्टार्ट हुई थी. ठीक है, इसका मेन मतलब क्या है, इसका मेन मतलब ये है कि जो हमारे रेलवे स्टेशन है ना, वहाँ पे आपको पता ही है कितनी बुरी हालत में कई कई रेलवे स्टेशन हमारे हैं. तो उनकी कंडीशंस को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए अमृत भारत स्टेशन स्कीम जो है वो लॉन्च की थी दिसंबर 2022 में. तो उसके अंतर्गत जो है वो 1275 डिफरेंट रेलवे स्टेशन पूरे के पूरे इंडिया से सेलेक्ट किए गए हैं. किसके लिए, अमृत भारत स्टेशन स्कीम
स्कीम के लिए, और उन 1275 जो रेलवे स्टेशन है उनको क्या किया जाएगा, रेनोवेट किया जाएगा, उनको डेवलप किया जाएगा, उनमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव तो आपने यही लिखना है कि ये मास्टर प्लान है रेलवे स्टेशन की दशा को सुधारने के लिए, वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, एनहेंसिंग द फैसिलिटीज़। ठीक है, क्या क्या फैसिलिटीज़ होगी वहाँ पे, रूफ प्लाजा होगा फ्यूचर में, फ्री वाईफाई होगा, 5G टावर होंगे। ठीक है, जो रोड होगा वो खुला खुला रोड होगा, अनवांटेड जो स्ट्रक्चर वहाँ पे होंगे रेलवे स्टेशन के आसपास उनको हटाया जाएगा, प्रॉपरली डिज़ाइन किया जाएगा। ठीक है, डेडिकेटेड वॉक पाथ्स होंगे। ठीक है, चलने के लिए डेडिकेटेड पाथ होंगे। ठीक है, प्लानिंग जो पार्किंग एरिया है, आपको पता है कि इस रेलवे स्टेशन में पार्किंग बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है, तो उन पार्किंग एरिया को वेल प्लान्ड बनाना, प्लानिंग के हिसाब से बनाना। ठीक है, और लाइटनिंग अच्छे से हो आपके पूरे के पूरे रेलवे स्टेशन पे, तो ये सारी की सारी बातें जो है वो रखी जाएगी। तो ये सारी की सारी बातें जो है वो अंडर है अमृत भारत स्टेशन स्कीम, जिसमें कि 1275 रेलवे स्टेशन को चूज़ कर लिया गया है। वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स $363 million loans for clean drinking water in sea, that is कर्नाटका। सो कर्नाटका के लिए वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, जो वर्ल्ड बैंक है उसने कर्नाटका को $363 मिलियन का लोन दिया है। किसके लिए, ताकि वो अपनी पूरी की पूरी स्टेट में जो पानी पीने का पानी है वो साफ पीने का पानी जो है लोगों को मुहैया करा सके। तो यही है, $363 मिलियन का लोन है ये। ठीक है, तो इसका एम क्या है, इसका एम यही है कि जितनी में हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर है, मतलब कि साफ़ पानी है, लोगों तक पहुँचे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ पानी का नेटवर्क को इंक्रीज़ किया जाए। ठीक है, इंस्टॉलेशन ऑफ वाटर मीटर, जो पानी के मीटर होते हैं ना घरों में लगते हैं जिससे बिल आता है, ठीक है, तो उनको लगाया जाए, और बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव प्रोवाइड किए जाए जिससे कर्नाटका के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो मिले, शुद्ध पानी मिले, अच्छा पानी मिले। तो 10 मिलियन पीपल, ठीक है, 10 मिलियन पीपल से ज़्यादा, 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों को ये बेनिफिट करेगा। ठीक है, और कर्नाटका में आपने याद रखना है ये है 31 डिस्ट्रिक्ट हमारी कर्नाटका में है। ठीक है, अबाउट द वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक का आपको पता ही है, ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों एक ही दिन बने थे। कहाँ पे, एस्टेब्लिश इन 1944 में बना था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। ठीक है, ये याद रखना है आपने। वर्ल्ड बैंक इज़ मेड अप ऑफ 2 इंस्टीट्यूशन है इसमें, IBRD और IDA से बना है ये। ठीक है, और ये क्या करता है, ये बहुत सारे लोन प्रोवाइड करता है, ग्रांट प्रोवाइड करता है, पब्लिक पॉलिसी एडवाइस देता है, टेक्निकल असिस्टेंट भी प्रोवाइड करता है सारी की सारी कंट्रीज़ को, ताकि वो अपने एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, तो यही इसका मेन काम है। विच स्टेट और यूटी रिसेंटली रिलीज्ड लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया है तेलंगाना ने। ठीक है, तेलंगाना स्टेट ने क्या किया है, लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया है। इसके अकॉर्डिंगली जितनी भी हमारे पास लेक्स हैं, झीलें हैं और वाटर बॉडीज़ हैं, उनको क्या करना है, उनको डेवलप करना है, उनको पीने लायक बनाना है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा डेवलप करना है ताकि लोग वहाँ पे घूमने भी जा सके। ठीक है, तो ये सारी की सारी रिजुविनेशन जो है वो लेक की जा रही है तेलंगाना में। यहाँ पे 50 वाटर बॉडीज़ ऐसी है जिनको डेवलप किया जाएगा, जो कि हैदराबाद में है। ठीक है, तो 50 लेक्स में से, 50 झीलों में से जो 25 है वो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर आती है, और जो 25 अदर हैं वो हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आती है। तो ये सारी की सारी जो वाटर बॉडीज़ हैं इनको क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। हु वॉन द स्विस ओपन सुपर 300 डबल टाइटल। ठीक है, स्विस ओपन आजकल स्विट्ज़रलैंड में होता है ये स्विस ओपन। ठीक है, तो ये एक स्विस ओपन जो टूर्नामेंट होता है, ये बैडमिंटन का टूर्नामेंट होता है। इसमें जो डबल का टाइटल जीता है वो जीता है इंडिया के सात्विक एंड चिराग ने। आपने नाम याद रखना है, इनकी जोड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सात्विक चिराग। सात्विक का नाम है सात्विक राज राकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। ठीक है, ये दोनों हैं सात्विक चिराग, इनको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो इन्होंने जीता है स्विस ओपन सुपर 300 डबल टाइटल्स। अब कुछ और टाइटल्स हैं। मैन का सिंगल किसने जीता है, के वटानाबे ने। ठीक है, और रनर अप कौन रहे हैं, TC चौ। वीमेन सिंगल किसने जीता है, P चोचू वोंग ने। ठीक है, और जो इन्हें रनर अप रहे थे वो रहे ब्लिचफील्ड। मैन का डबल किसने जीता है, सात्विक और चिराग ने। ठीक है, इन्होंने किसको हराया है, एक्स रैन ओटान को इन्होंने हराया है। वीमेन डबल किसने जीता है,
आर मियारुरा और ए साकुरामोटो ने जीता है, और हराया किसको है, एस हिरोटा एंड फुकुशिमा को इन्होंने हराया है। मिक्स्ड डबल में, ठीक है, एक वीमेन एक मेल इसमें खेलते हैं एक साइड पे, वो मिक्स्ड डबल किसने जीता है, जी जियांग ने या वी ने, ठीक है। और रनर अप कौन रहे हैं, जे लाई एंड एस एच गो, ये रनर अप रहे हैं। तो ये 5th बैडमिंटन चैम्पियनशिप थी, 5th थी ये स्विस ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप, जिसका जो डबल जीता है, हमारे लिए डबल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया के हैं, दैट इज सात्विक और चिराग। When is the इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट, जो वेस्टेज है, खाने की वेस्टेज है या किसी और चीज़ों की वेस्टेज है, मतलब कि हमने वेस्टेज नहीं करनी है, ठीक है। इसके लिए इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट जो है मनाया जाता है, वो 30 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम है वो इम्पॉर्टेंट है, लाइक अचीविंग सस्टेनेबल एंड इन्वायरमेंटली साउंड प्रैक्टिस ऑफ मिनिमाइजिंग एंड मैनेजिंग द वेस्ट। जिस तरह से हमारे पास बहुत सारा कूड़ा करकट होता है, ठीक है, बहुत सारा वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं हम, उसको हम इधर उधर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इन्वायरमेंट पे उसका बहुत ही बुरा असर पड़ जाता है, ठीक है। वो बुरा असर हमने नहीं पड़ने देना है अपने इन्वायरमेंट के लिए, और हमने अच्छे से जो वेस्ट मटेरियल है उसको अच्छे से मैनेज करना है ताकि उसका किसी को भी कोई भी इफेक्ट ना हो। तो यही इनका मेन उद्देश्य है इस बार का इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट का, जो कि 30 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। द इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट एम्स टू प्रोड्यूस, बस यही है इसका, प्रमोट द सस्टेनेबल कंजप्शन, मतलब कि कंजप्शन जितना हमने कंज्यूम करना है उतनी ही चीज़ हम लाएं, ठीक है। और प्रोडक्शन पैटर्न, ठीक है, और मतलब कि हमने वेस्ट को जीरो करना है, ठीक है। कोई भी किसी भी तरह का हमने वेस्ट मटेरियल जो है इधर उधर नहीं फेंकना है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट पड़ सकता है। A space system design lab has been recently inaugurated in which state or UT, that is B, गुजरात। तो गुजरात के अहमदाबाद में स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब जो है वो इसका इनॉग्रेशन किया गया है। ये किस तरह की लैब है, अब आपको पता है, आपने कुछ टाइम्स पहले सुना होगा, ठीक है। हमारे पास एक ही स्पेस एजेंसी थी, उसका नाम है इसरो, ठीक है। अब क्या है, अब प्राइवेट के जो लोग हैं, प्राइवेट जो अपने अपने लोग हैं, ठीक है, वो भी क्या कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज भी क्या कर रही है, वो भी स्पेस के इसमें जा रही हैं, ठीक है। वो भी अपने सैटेलाइट्स बना रहे हैं, वो भी अपने इस तरह के छोटे छोटे रोबोट्स बना रहे हैं, छोटे छोटे सैटेलाइट्स बना रहे हैं, स्पेस में अपने सैटेलाइट्स को भेज रहे हैं। तो इस तरह की ना बहुत सारे स्टार्टअप इंडिया में स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। उसको देखते हुए, ठीक है, जो इन स्पेस हमारी एजेंसी है अहमदाबाद में, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब, ठीक है, ये तैयार की है। इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, जितने भी हमारे जो प्राइवेट लोग हैं जो स्पेस के क्षेत्र में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, अपनी सैटेलाइट डेवलप करना चाहते हैं या कुछ और काम करना चाहते हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, वो इन स्पेस के पास जा सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं कि हम इस तरह का काम कर रहे हैं, हमारा ये आइडिया है, हमने स्पेस के बारे में ऐसा ऐसा सोचा है और हम ऐसा ऐसा करेंगे। बट जो ये स्टार्टअप वाले होते हैं ना, इनके पास क्या होता है, इनके पास आइडिया तो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, बट इनके पास लैब्स नहीं होती है। तो ये क्या करेंगे, इन स्पेस वाले ये लैब्स इनको प्रोवाइड करेंगे, जो स्टार्टअप्स वाले लोग हैं उनको प्रोवाइड करेंगे, स्टार्टअप वाली कंपनीज हैं उनको प्रोवाइड करेंगी, और अपने इनोवेशन के साथ क्या करेंगी, क्या कर सकते हैं, ये इन डिज़ाइन लैब्स में जाके अपना डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं, ठीक है, अपना प्रोडक्ट जो है वो तैयार कर सकते हैं, अपनी सैटेलाइट्स वगैरह जो है वो तैयार कर सकते हैं, जो कि एक काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा इंडिया के लिए भी, ठीक है। तो ये इस तरह की है स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब, जो कि अहमदाबाद गुजरात में खोली गई है। किसने खोली है ये, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जिसका नाम है इन स्पेस, ठीक है। ये भी इनका सेंटर भी अहमदाबाद में ही है, गुजरात में, ठीक है। तो इस तरह की जो कंप्यूटिंग लैब है, इसमें 16 वर्क स्टेशन होंगे और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग मल्टी कोर सर्वर्स इसके अंदर होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब रिवीजन करते हैं हम, फरवरी का महीने के हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, लाइक हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022, दैट इज़ अप्पा साहेब धर्माधिकारी। Who has been elected as the new president of Cyprus, that is Nikos Christodoulides. Who has been elected president of Bangladesh, that is Mohammad Shahabuddin. Which Indian American politician announces US presidential bid, that is Nikki Haley.
Who became the most expensive player of Women Premier League with 3.4 crore bid by RCB? That is समृति मंधाना, जो कि 3.4 करोड़ में खरीदा गया किसके थ्रू? RCB के थ्रू. The country's strict anti-copying law has come into force in Uttarakhand. Which country is going to send first female astronaut to the space this year? That is Saudi Arabia. Swiss Air Tracking Index, that is IQ Air. Which Indian city is मोस्ट पोल्यूटेड? दैट इज़ मुंबई दूसरे नंबर पे है, बट पहले नंबर पे लाहौर है. ठीक है, इंटरनेशनली लाहौर पहले नंबर पे है, बट इंडिया में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है मुंबई. यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह प्रेजेंट्स प्रेसिडेंट्स कलर 2, दैट इज़ हरियाणा पुलिस. Which state or UT is the host of India's first frozen lake marathon? That is Ladakh. Dash signs 470 aircraft deal with Airbus और Boeing, that is Air India. Air India 470 एयरक्राफ्ट जो है वो किस से खरीद रही है? एयरबस और बोइंग से. Ministry of Coal launched which mobile app to curb illegal mining? That is खनन प्रहरी. ठीक है. Which country passes law providing menstrual leave for first time in Europe? That is Spain. PM Modi inaugurates Jal Jan Abhiyan in Rajasthan. Which district won the Swaraj Trophy 2021-22 for best district panchayat? That is Kollam, Kerala. Who is the new Indian Army Vice Chief? That is Lieutenant General M.B. Suchindra Kumar. Dustlick is a military exercise between India and Uzbekistan. Who won the Ranji Trophy title 2022-23? That is Saurashtra. So that's all for today. Thank you.